Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, your educator. तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक दो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम करें ख़त्म और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम्स में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। देखो क्वेश्चन क्या है। आ सॉलिसिटर फर्म एम्प्लॉयज टाइपिस्ट ऑन आवरली पीस रेट बेसिस फॉर देयर डेली वर्क। आवरली पीस रेट बेसिस है, 1 घंटे के हिसाब से जितने वो पीस बनाएंगे उस बेसिस पे उनको डेली का जो भी मिलना है वेजेस वगैरह वो उनको मिलेंगे। पीस रेट है उनका यहाँ पे। देयर आर 5 टाइपिस्ट, 5 टाइपिस्ट है ABCDE एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड्स आर डिफरेंट। सबके जो चार्जेस हैं और स्पीड है वो डिफरेंट है, ठीक है, एक जैसी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर अंडरस्टैंडिंग ओनली 1 जॉब इज गिवन टू 1 टाइपिस्ट एंड द टाइपिस्ट इज पेड फॉर द फुल आवर इवन इफ ही वर्क्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। क्या कह रहे हैं कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस, पहले अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के अकॉर्डिंग एक पर्सन को, एक टाइपिस्ट को हमने एक ही जॉब देनी है और जो उसकी पेमेंट करनी है वो हमने फुल आवर की करनी है। मतलब फ्रैक्शंस में कंसीडर नहीं करना। इवन इफ ही वर्क्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ एन आवर लिखा हुआ है साफ साफ। क्या कह रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्शनली वर्क कर रहा है लेकिन फिर भी हमने उसको आवर में ही फुल आवर की पेमेंट करनी है। जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पे आपका आ गया 16.7, ये आपके आवर्स आ गए। तो ये फ्रैक्शंस में हम इसको 17 आवर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी जो पेमेंट होगी वो फुल आवर की होगी, चाहे वो फ्रैक्शन बेसिस पे ही काम क्यों नहीं कर रहे हो। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा के लिए लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन देनी है हमें। कौन से टाइपिस्ट को कौन सी जॉब देनी चाहिए सो दैट कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़े, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं, जो टाइपिस्ट A है उसका जो रेट पर आवर है वो है 5 रुपीज़ और जो नंबर ऑफ पेजेस हैं 1 आवर में, 1 घंटे में वो कितने बनाता है, 12 पेजेस वो टाइप करता है। 1 आवर में वो 12 पेजेस क्या करता है, टाइप करता है। और जो जॉब P है, जो जॉब P में 199 जो है टोटल नंबर ऑफ पेजेस वो टाइप होने हैं। अलग अलग तरह का काम है। जो जॉब Q है वहाँ पे 175 पेजेस टाइप्ड होने हैं। ये समझ लो कि 5 तरह की बुक्स हैं। जो बुक P है उसके 199 पेजेस टाइप होने हैं। जो बुक Q है उसके 175 होने हैं। ये समझ लो कि आपके 5 सब्जेक्ट्स की बुक है, उनके नंबर ऑफ पेजेस हैं और ये टाइपिस्ट है, इनको ये टाइप करने हैं। जो पर्सन A है, जो टाइपिस्ट A है, उसकी कैपेसिटी ये है कि वो 1 आवर में 12 पेजेस टाइप कर लेता है। जो B है उसकी कैपेसिटी ये है कि वो 14 पेजेस टाइप कर लेता है 1 आवर में, ठीक है। और जो पर्सन C है वो 8 ही टाइप कर पाता है। D है जो वो 10 ही टाइप कर पाता है। E है जो वो 11 टाइप कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या करना है, उनकी जॉब्स के बेसिस पे हमने पहले उनकी टाइमिंग निकालनी है। क्या रहे हैं वो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 199, उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। किसके साथ, 12 के साथ। हम पर्सन निकल गया, जो पर्सन A है वो बनाता है 12 पेजेस 1 आवर में। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 199। हम पहले देखेंगे कि अगर A जो पर्सन है
उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर हम उसको पी जॉब देते हैं तो, ठीक है। 199 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 199 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास पर यूनिट के हिसाब से मान लो 1 आवर के 12 पेजेस है। टोटल पेजेस को 1 आवर के हिसाब से हमने आवर में देने हैं ना पैसे, तो पहले हम आवर देखेंगे कि अगर वो 12 पेजेस को टाइप करने के लिए 1 आवर ले रहा है तो वो 199 पेजेस को टाइप करने के लिए कितने आवर लेगा, ठीक है। आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। देखो 199 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया हमारे पास 16.58। हम इसको 17 कंसिडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि फ्रैक्शन के बेसिस पे हमने उनको पैसे नहीं देने, पूरे फुल आवर के पैसे देने हैं, तो हम इसको 17 आवर कंसिडर करेंगे। 17 आवर ले रहा है वो 199 पेजेस को बनाने के लिए, उसके 1 आवर के पैसे हैं 5 रुपीज़, 5 रुपये ले रहा है। अगर वो 1 आवर के 5 रुपीज़ ले रहा है तो वो 17 आवर्स के कितने पैसे लेगा, 85 रुपीज़ लेगा। तो हमें टाइपिस्ट ए की जो कॉस्ट पड़ेगी वो 85 पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टाइपिस्ट ए की ही बात करें क्यू जॉब के लिए, दूसरी बुक भी तो टाइप करनी है ना, सारी बुक्स उन्होंने मिलके करनी है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 175। वो 1 आवर में 1 आवर में 12 पेजेस बनाता है। 175 पेजेस को कितने आवर में बना पाएगा, 175 डिवाइडेड बाय 12 इंटू पहले नहीं करेंगे, ये देखो ये 14.58 है, तो ये हमारे कितने आवर हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर हो गए। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 75 हमारा जो है वो बनेगा। ऐसा ही ये मैंने किसका निकाला था, ये मैंने निकाला था ए क्यू का, है ना, ए क्यू का, हाँ ठीक है, ए क्यू का मैट्रिक्स वाइज चलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा स्टेटमेंट क्या करना है इसमें। ये आपको टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस दिए गए हैं बनाने के लिए, वो इतने पेजेस बनाएंगे, वो इतनी उनकी कैपेसिटी है। देखो सिंपल सी बात है, 1 आवर में 12 पेजेस टाइप हो रहा है, तो 199 पेजेस कितने आवर में टाइप होंगे, उसके लिए क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट निकालने के लिए। दोबारा से देख लो, 199 टोटल पेजेस बनाने हैं, वो 1 आवर में कितने पेजेस बनाता है, 12 पेजेस बनाता है। ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेटली, उसको 199 पेजेस बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 17 आवर्स चाहिए, ठीक है। 17 आवर्स अगर वो ले रहा है, 5 रुपीज़ उसके 1 आवर की कॉस्ट है, तो टोटल कितनी पड़ी हमें, 85। इस तरह से हमने अपना पूरा मैट्रिक्स रेडी करना है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप सोचोगे कि 7-8 मिनट मैंने में स्टेटमेंट समझाने में लगा दी, तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया, बाकी सिंपल वही रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड देन असाइनमेंट है। यही मेन स्टोरी थी इस क्वेश्चन की, और ये बार बार आया हुआ है बाय लक। थोड़ा बहुत अगर मेरा भी लक काम करता है, अगर यही वाला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल गया ना, तो 15 मार्क्स आपके पक्के हैं। फिर आप कहना कि 7-8 मिनट लगाए, वेस्ट नहीं गए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको समझा तो दिया ही है कैसे करना है, बाकी आप खुद से देख लेना, ठीक है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको रफ में दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले ये देखो, मैं पर्सन ए उसको पी जॉब पे दे रही हूँ। क्या करना है हमने, 199 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। 199 को 12 के साथ डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17 आवर्स आएंगे। उसको 5 के साथ, 5 जो कि आपका पर आवर रेट है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 85। यही 85 हमारा मैट्रिक्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जॉब सेम है, पी जॉब कौन सी है, पी में 199 ही रहेगा। अब मैं पर्सन ले रही हूँ, टाइपिस्ट ले रही हूँ बी का जो कॉस्ट है पर आवर वो है 6, और उसकी जो कैपेसिटी है टाइप करने की वो है 14 पेजेस पर आवर। अब हमने क्या करना है,
टाइपिस्ट बी है, जॉब पी है, ठीक है। 199 टोटल नंबर ऑफ पेजेस है टाइप करने वाले 199, उसको हमने 14 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि उसकी बी की जो कैपेसिटी है वो 14 पेजेस पर आवर है, इंटू 6। जब आप 199 को 14 के साथ डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 बनता है, 14 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 15 लोगे। ये मत सोचना कि 0.5 से नीचे है तो हम इसको कम कर देंगे, हमने आगे ही चलना है। यहाँ पर हम आवर्स की बात कर रहे हैं, हमने आगे ही लेना है। 15 आ गया, इंटू उसकी जो कॉस्ट है वो कर देंगे 6, तो कितना आ गया आपके पास 90। यही 90 आपका कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा। अब टाइपिस्ट सी है और जॉब वही पी है, तो 199 सेम रहेगा। टाइपिस्ट जो पी है वो 1 आवर में 8 पेजेस बना पाता है, तो 8 के साथ डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 25 आवर है, 25 आवर्स उसे लगेंगे 199 पेजेस को टाइप करने के लिए। उसकी कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आया 75। इसी तरह से डी का और ई का भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ए क्यू, जॉब चेंज हो चुकी है, टाइपिस्ट वही फिर से शुरू हो गए, ए बी सी डी ई इस तरह से चलेंगे। जॉब जो क्यू है उसका कितना नंबर ऑफ पेजेस है 175। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा, 175 ये स्टेटमेंट है। 175 ऊपर आ जाएगा। अब जो पर्सन कौन था हमारा, ए, पर्सन ए है जो वो 1 आवर में 12 पेजेस बना पाता है, ठीक है। 12 के साथ डिवाइड किया इंटू 5, तो इसको सॉल्व करके 75 आ गया, कैलकुलेटर पे करके दिखाया था। अब जो पर्सन बी है उसकी कैपेसिटी है 14 और जो उसकी कॉस्ट है पर आवर वो है 6 रुपीज़। 175 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 बनता है। 13 को 6 के साथ डिवाइड करो, 78 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो इस तरह से आपने सारा रेडी कर लेना है। तो सारा कैलकुलेट करने के बाद कैसे कैलकुलेशंस करनी है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रेडी हुआ है, ठीक है। 85, 90, 75, 80, 76 ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था, यहाँ तक कैलकुलेट किया है 78 तक। बाकी आप खुद से करके देख लेना, इतना बनता है आपका, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। वही हमारा स्टेप्स रहेंगे, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड देन असाइनमेंट। रो रिडक्शन में सबसे छोटा कौन आपको नज़र आ रहा है, 65। 65 है जो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा है 66। 66 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा है 57, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस। यहाँ है सबसे छोटा हमारे पास 60, बाकी एलिमेंट्स में से 60 माइनस हो जाएगा। और यहाँ सबसे छोटा है 56, तो बाकी एलिमेंट्स में से 56 माइनस हो जाएगा। ये वाला जो कॉलम है वो पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, 0 का रहेगा, ठीक है। तो रो रिडक्शन का मैट्रिक्स रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मैंने कॉलम रिडक्शन भी कर दिया, अब असाइनमेंट का काम बाकी रह गया है। देखो रो रिडक्शन तो बता ही दिया था कैसे करना है, जो ये पहली वीडियो देख रहे हैं। रो रिडक्शन हो गया। रो रिडक्शन के बाद हमारा स्टेप होता है कॉलम रिडक्शन और उसके बाद असाइनमेंट देना। कॉलम रिडक्शन में सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 18 जो है बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा है 8 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस, 0 है कुछ नहीं करना। सबसे छोटा है 56, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। और सबसे छोटा है 10, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास कॉलम रिडक्शन। अब हम दे रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए हमने सबसे पहले असाइनमेंट किसको दी, जिसको मर्जी दे दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बचेगा जिसको असाइनमेंट नहीं मिलेगी। हम पहले इस वाली रो में एक ही 0 है तो पहली असाइनमेंट इसको ही दे रहे हैं। ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम ये वाली असाइनमेंट इसको दे रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कुछ नहीं है। ये असाइनमेंट इसको दे दी, यहाँ भी कुछ नहीं है क्रॉस करने के लिए। अब ये 2 0 बची है हमारे पास, एक असाइनमेंट इसको दे दी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हमने सारी असाइनमेंट अपनी दे दी है। अब ये वाली रो देखो, इस वाली रो में असाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को टिक कर लेंगे। अब इस रो में देखो ज़ीरो कहाँ पे है, ज़ीरो ये रही, इस वाले कॉलम को टिक कर लो। एक ही जगह टिक करनी होती, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। अब इस वाले कॉलम में देखो आपके पास असाइनमेंट कहाँ पे है, असाइनमेंट इस वाली रो में है, इसको मार्क कर लो। तो इनको छोड़कर बाकी के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स हैं उनमें से हम सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे कि कौन सा है हमारे पास, वो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारे पास है 2, 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे, ये वाले 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 2 में से 2 जाएगी, तो यहाँ दोनों जगह पे 0 आ जाएगी। और जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे ये ऐड होते हैं। जैसे ये रही, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक इधर आ रही है, 0 में 2 ऐड होंगे तो 2 बन जाएगा, 0 में 2 ऐड होंगे 2 बन जाएगा, 0 में 2 ऐड होंगे तो 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमें असाइनमेंट देनी पड़ेगी। फिर देखेंगे कि हमारे पास जो है न्यू मैट्रिक्स एंड फ्रेश असाइनमेंट्स कि हमारे पास बनता है कि नहीं बनता है। तो इस तरह से हमारे पास नया मैट्रिक्स बन चुका है स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स कैसे बनना था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट देने वाले हैं। असाइनमेंट कैसे देंगे, सबसे पहले जहाँ पे आपको सिंगल ज़ीरो दिखाई दे रही है आप वहाँ पे असाइनमेंट दे दो। ये रही, यहाँ दे दी, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो नहीं थी, इस वाली रो में सिंगल ज़ीरो थी, इसको क्रॉस कर दिया, ये असाइनमेंट चली गई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको असाइनमेंट दे दी, ये कैंसिल हो गई। अभी हमारे पास ये 0 है, इसको असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो गई, इसको असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो गई। ये तो हमारे पास पहले वाली ही बन गई है ना। तो हमें अपनी असाइनमेंट चेंज करनी चाहिए, ये रॉन्ग हो गया हमारे साथ। चलो असाइनमेंट चेंज करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमने नई ज़ीरोज़ क्रिएट करी थी ये तो दोनों ही कैंसिल हो रही है इस तरह से, है ना। असाइनमेंट चेंज करेंगे हम यहाँ पे। असाइनमेंट चेंज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सारा चेक करके देख लिया है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। देखो अगर हम असाइनमेंट चेंज करते हैं तो हमारी जो रो सी है ये बच जाएगी, जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी, है ना। अगर मैंने जैसे ये पहले यहाँ पे असाइनमेंट दी थी, है ना, तो फिर ये वाली क्रॉस हो जाती, इसको असाइनमेंट मिल जाती, तो बात तो वही रहनी थी ना, एक हमारी जो है रो वो बचनी थी। तो हम असाइनमेंट नहीं चेंज करने वाले हैं, हम इसी रो को दोबारा से कवर करेंगे, कंसीडर करेंगे, हम एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब इस वाली रो में देखो कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसको मार्क कर लो। इस रो में देखो कि 0 कहाँ कहाँ पे है, 3 कॉलम्स ऐसे हैं जहाँ पे 0 है, 1, 2 और 3, P, R एंड T, तीनों कॉलम मार्क हो गए। ये लो R एंड T, तीनों मार्क हो गए। अब इन तीनों कॉलम में से देखो कि असाइनमेंट कहाँ पे है। जो P है उसकी असाइनमेंट C रो में है, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब जो कॉलम R है उसकी असाइनमेंट है B में, इसको मार्क कर लिया। जो कॉलम T है उसकी असाइनमेंट है A में, इसको मार्क कर लिया। अब इनको छोड़ के ये वाली लाइन पे के ऊपर क्या लग जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स है उसमें से स्मॉलेस्ट देख लो कौन सा है, बाकी एलिमेंट्स में से माइनस कर दो। 2 2 1 2 4 8 1 2, तो ये 1 है जो वो सबसे छोटा है, तो 1 बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1 3 7 0 एंड 1। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है 2 2
एंड 2, यहाँ पे बन जाएगा 3, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, तो एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, कैसे बनाना था हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अभी हम फ्रेश असाइनमेंट देते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट कहाँ पे दे रहे हैं, जैसे चलता है वैसे चलने देते हैं, सक्सेसिवली चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में 0 दिखी, यहाँ पे असाइनमेंट दे दी, ये क्रॉस होगी दोनों। ठीक है, फिर सेकंड रो में यहाँ 0 दिखी, ये क्रॉस हो गई। अब यहाँ पे एक ही 0 है तो इसको असाइनमेंट दे देते हैं, ये क्रॉस हो गई। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह 0 0 है, तो जिसको मर्जी असाइनमेंट दे दो। पहले क्रॉस चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं करी कि कैंसिल होने वाली हो और हमने की ना हो कैंसिल। यहाँ पे असाइनमेंट दी तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ असाइनमेंट दी तो ये भी कैंसिल हो गई, यहाँ असाइनमेंट दी तो ये कैंसिल हो गई। नोट इशू। चलो अभी हम यहाँ पे असाइनमेंट दे रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, ये भी कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ असाइनमेंट दे दी। अब देखा जाए तो हमारी असाइनमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, है ना। हमारा ऑप्टिमम जो रिज़ल्ट है हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। जो पर्सन ए है, जो टाइपिस्ट ए है, हम उसको टी जॉब देंगे, टी जॉब देंगे। जो पर्सन बी है, बी टाइपिस्ट है, उसको हम आर जॉब देंगे। जो टाइपिस्ट सी है उसको क्यू देंगे। जो टाइपिस्ट डी है उसको पी देंगे। जो टाइपिस्ट ई है उसको एस जॉब देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहने वाली है। तो आपने एट द एंड जो आपका रिज़ल्ट आया है वो लिखना होता है। ए को हम देंगे टी जॉब, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 75। ये हमने कैलकुलेट करी थी ना यहाँ पे। ए जो पर्सन है, ए पर्सन है, उसको टी जॉब दे रहे हैं, ये रहा 75, ये उठाना है आपने। जो फिर पर्सन बी है उसको हम दे रहे हैं आर जॉब, बी पर्सन को आर जॉब दे रहे हैं, ये रही। इसका कितना आएगा 66। ठीक है, इस तरह से हमने अपना आंसर यहाँ पे बताना है। सी को हम दे रहे हैं क्यू जॉब, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है 66। डी को हम दे रहे हैं पी जॉब, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है 80 रुपीज़। एस तो जॉब है। ई को दे रहे हैं हम एस जॉब, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है 112। कितना आता था, हाँ। ई को कौन सी जॉब दे रहे हैं, एस, ये रही एस 112। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना है। इसका जो टोटल आएगा आपका, टोटल कॉस्ट वो आपकी रहेगी 399 रुपीज़। आंसर इस तरह से हमने अपनी जो जॉब्स हैं वो देनी है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। देखो बाकियों में कुछ नहीं करना, खाली रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। रो रिडक्शन ये होगी, कॉलम रिडक्शन असाइनमेंट दी नहीं बनी, फिर से नया मैट्रिक्स बनाया नहीं बना, फिर से हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, तो वहाँ पे हमारी असाइनमेंट पूरी होगी। तो मेन जो क्वेश्चन का पार्ट था वो यही था। इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। 199 यही था ना क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय पर आवर। ठीक है, इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली ले लेना है, जितना भी आएगा आपने फ्रैक्शन में नहीं लेना है, उसको इनटू कर देना है पर रेट पर आवर के साथ। ये आपका सबसे पहले सॉल्व करके आ गया 85। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ पेजेस जॉब्स की, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड पर आवर, पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से उसने कितना टाइप किया, इनटू रेट पर आवर। इस तरह से हमने सारे पर्सन्स का, सारी जॉब्स का कैलकुलेट कर लेना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और लेना क्या है, अप्रॉक्सीमेटली, फ्रैक्शंस को इग्नोर करना है हमने। ठीक है,
फ्रैक्शंस को इग्नोर करना है, फुल आवर को कंसीडर करना है, फुल आवर लेना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है तो 15 नंबर पक्के। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक आधा क्वेश्चन है सिंपल सा जो मुझे लगा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि वो मैं करवाऊंगी, वो करवाने के बाद एयर क्रू के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिल रही होगी। आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मुझे भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।